ठीक है, तो ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट। तो चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो इस इक्वेशन में या फिर x की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करो, your magnetic field will always reduce and it will be maximum when the value of x is equal to 0। ठीक है, इस पॉइंट तक सबको क्लियर रहना है। ओके चलो, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। डिफरेंट व्यूज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये व्यू भी देख लो आप। सपोज करो आपके पास ऐसी कोई कॉइल है और इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स कैसे बनेंगे देख लो। इस तरह की आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सपोज करो आपको ऐसी कोई कॉइल दी है और इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, so this will be the direction of magnetic field। so इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लूप्स आपको दिए होते हैं कॉइल्स के, जिसमें आपको करंट की डायरेक्शन पता होती है और आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस। हाँ, राइट हैंड रूल का आप हमेशा यूज करोगे, ऑलवेज यूज राइट हैंड रूल। वेरी गुड। सेंटर ऑफ द लूप भी हम देख चुके थे। अगर हमें सेंटर ऑफ द लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें क्या रिलेशन मिलता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यू कैन सी हियर सेम रिजल्ट यू आर गेटिंग एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 times r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसका ग्राफ देख लो आप। यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो रेडियस वर्सेस, अगर हम रेडियस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करेंगे, you will get this type of curve because it is inversely proportional to r। ठीक है, if it is inversely proportional to r then you will get this kind of curve। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडियस का इस तरह से आपको कर्व मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन से आप हर चीज निकाल सकते हो। अगर आपको इक्वेशन प्रॉपर पता है, यू कैन फाइंड एनीथिंग। चलो, अब हम सोलेनॉइड पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट and it is also used in examination। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में भी ये पूछा जाता है सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलेनॉइड, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड, एंड सोलेनॉइड किस बेसिस पे वर्क करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोलेनॉइड के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक सिलेंडर लिया और उस पे बहुत सारी कॉइल्स की वाइंडिंग कर दी। ठीक है, दिस सिलेंड्रिकल मटेरियल मैंने लिया और इस सिलेंडर पे मैंने आई हैव वाउंडेड नंबर ऑफ कॉइल्स ऑन दिस सिलेंडर, है ना।
तो जब मैंने कॉइल्स को वाइंड कर दिया तो इस तरह का आपका जो स्ट्रक्चर बना। हाँ, बहुत सारे वायर्स को वाइंड करते हैं वो, है ना, बहुत सारे वायर्स को वाइंड करते हैं। जितनी ज्यादा वाइंडिंग होती है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना। सपोज करो मैंने 100 टाइम्स इसको वाइंड किया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 100 टाइम्स मोर। ठीक है, मतलब जितने टाइम्स आप इसको वाइंड करते जाते हो, कहने का मतलब ये है उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होती जाती। ठीक है, तो इस तरह से मैंने वाइंडिंग कर दी, सर्कुलर वाइंडिंग्स, है ना, ये सारी सर्कुलर वाइंडिंग्स। सो जब मैंने इसको वाइंड कर दिया तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा सोलेनॉइड। नाउ सपोज द करंट इज फ्लोइंग, देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से डायग्राम को देखो। देखो यहां से करंट एंटर हुआ, यहां से करंट एंटर हुआ, फिर पीछे से घूम के करंट यहां पे आया, फिर यहां से करंट अंदर गया, फिर पीछे से गया करंट, फिर यहां से बाहर निकला, फिर अंदर आया, फिर यहाँ पे क्रॉस मैंने बताया देखो, फिर यहां से करंट वापस अंदर गया, फिर यहाँ पे डॉट है देखो, यहां से करंट बाहर आया, फिर यहां से करंट अंदर गया, फिर यहां से करंट बाहर आया, फिर यहां से करंट आपका अंदर गया, फिर यहां से करंट आपका बाहर आया, फिर यहां से करंट अंदर गया, फिर यहां से करंट आपका बाहर आया, फिर यहां से देखो करंट वापस अंदर गया, यहां से करंट वापस बाहर आया, यहां से करंट वापस अंदर गया, यहां से करंट वापस बाहर आया, और फिर इस वायर के थ्रू आपका करंट आउटसाइड आ गया। ठीक है, यहां से आपका करंट एंटर हुआ था और यहां से आपका करंट एग्जिट हो गया। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलेनॉइड। इस तरह से जब हम किसी भी वायर में करंट पास करते हैं तो वो करंट जितनी टाइम्स गोल गोल घूमता है ना, वायर आपकी वाइंडिंग की हुई है, तो जितनी टाइम्स आपके करंट ऐसे गोल 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 घूमेगा उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसलिए हम इसको जितने ज्यादा टर्न्स हो सकता है उतने ज्यादा टर्न्स हम रखते हैं कॉइल में। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस करनी होती है उतने ज्यादा हम टर्न्स इसमें रखते हैं। ठीक है, चलो अब ये सबको एनालाइज हो गया। डॉट और क्रॉस का मतलब आपको पता चल गया ना। डॉट मतलब करंट यहां से देखो बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब करंट यहाँ पे अंदर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इस डायग्राम को एग्जाम में बनाओगे। अगर आपको एग्जाम में सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सोलेनॉइड विद अ नीट लेबल डायग्राम, सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। चलो, अब हमने करंट तो पास कर दिया, तो देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी सोलेनॉइड के अंदर। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। देखो बहुत ध्यान से देखो इसको। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल लगाओगे। सो राइट हैंड रूल लगाओ। चलो सब लोग राइट हैंड निकालो अपना, और करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, you will see that your thumb will be pointed in this direction, right side। आपकी थंब की डायरेक्शन क्या आएगी, राइट साइड। देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस हुई, ध्यान से देखो, फिर से देखो, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है एंड दिस विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड जा रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की, अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर की बात करूं तो अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड जाएगी। दिस इज बाय द प्रिंसिपल ऑफ राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और यहां से फिर बाहर निकल के इधर चली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है वो यहां से बाहर निकल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो, अगर मैं इनसाइड बात करूं तो इनसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड 1 to 2 जा रही है, और आउटसाइड अगर बात करूं तो आउटसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड 2 to 1 जा रही है।
देखो इनसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 एंड आउटसाइड योर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, दोनों जगह आपकी डायरेक्शन अलग अलग है। और अगर मैं ये पॉइंट्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो यहां से बाहर चली गई है ना, इस तरह से लूप्स बन रहे, देखो मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे आपको लूप्स दिखाई देंगे अलग अलग। दीज आर द लूप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस तरह के आपको नीचे भी लूप्स दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे जो लूप्स दिख रहे हैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो लूप्स दिखेंगे इधर क्लॉकवाइज लूप्स बन रहे, देखो इस तरह के लूप्स फॉर्म होंगे ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको पूरा फील आ जाएगा कि इस तरह से आपका सोलेनॉइड वर्क करता है ना। चलो यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे देखो, अगर इतना आपको पता चला, अब देखो पोल्स कैसे फॉर्म होते हैं इसमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे फॉर्म होते हैं वो भी देखो। हाउ द पोल्स आर फॉर्म्ड इन द सोलेनॉइड, you can also see that how the poles are formed in the solenoid. So this is your north pole and this will be your south pole. ठीक है, this is your north pole and this is your south pole. So अब ये टिप पढ़ लो, टिप, this tip is very important for you all. When we look at any end of the coil, if the current is in anti-clockwise direction, then that end of the coil behaves as the north pole. ठीक है, अभी करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then you can see that the end part will behave as your north pole and starting part will behave as your south pole. आप इसको डायरेक्शन से भी निकाल सकते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे जा रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। सो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and inside the solenoid magnetic field is always from south to north. Outside the solenoid magnetic field is always from north to south and inside the solenoid magnetic field is always from south to north. In this way you have to draw the diagram and explain. अच्छा क्वेश्चन क्या है, सोलेनॉइड में दो वायर होते हैं तो उसके एंड में डायरेक्शन पता चलता है, एंड वायर नॉर्थ होती है एंड स्टार्ट वाली साउथ होती है। एंड वाली नॉर्थ तब होती है जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी यहां पे देखो आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यही करंट की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो आपका पोल्स चेंज हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो जाती, देखो इधर ये स्टेटमेंट पढ़ो, इफ योर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंड विल बी बिहेव एज अ साउथ पोल एंड स्टार्टिंग विल बी बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। समझ आया? सो इस तरह से आपके पोल्स चेंज हो जाते हैं अगर आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। सिंपल सी बात है ना, जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आपके पोल्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, है ना। हाँ, 10th क्लास में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया होगा, याद कराया होगा, लेकिन अब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आप 12th क्लास में आ गए हो तो 12th क्लास में आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है सोलेनॉइड। ठीक है, चलो अब इतना अगर आपको समझ आया तो हम आगे चलते हैं। अब सोलेनॉइड के बारे में हमने बहुत सारी कहानी पढ़ ली, तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस सोलेनॉइड। सपोज करो ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अवर सोलेनॉइड।
और इसमें मैंने बहुत सारे टर्न्स बनाए। इस तरह की मैंने इसमें कॉइलिंग करी है। ठीक है, इस तरह की मैंने इसमें कॉइलिंग करी है सोलेनॉइड में। ठीक है, अब सपोज करो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग आई इन दिस डायरेक्शन, and you can see that at any point P which is on the axis, let's say this is your axis of the solenoid, and this is the radius of the coil. Let's say radius of the coil is R. ठीक है, suppose at any point P, if you want to calculate the magnetic field, so magnetic field will be in this direction. अब देखो यहाँ पे करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, लेफ्ट साइड। Current is flowing in clockwise direction, so your magnetic field will be in this direction. By right hand thumb rule you can find the direction. ठीक है, this will be the direction of your magnetic field. If current is flowing in clockwise direction, then your thumb will point towards left side, so you will get the direction of magnetic field in left side inside the solenoid, inside the solenoid. ठीक है, अब सपोज करो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया सोलेनॉइड का। Let's say I have considered this small element of this solenoid, and let's say the thickness of this element is dx. This element is having dx thickness, and if I want to calculate the magnetic field at this point due to this thickness, then I will apply again the small magnetic field, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, सपोज करो ये डिस्टेंस आपका x दिया हुआ है, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज x, सो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, रेडियस आपको पता है r, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, कि किसी भी कॉइल की वजह से एक्सियल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है। सो दिस इज द रिलेशन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई हैव यूज्ड दिस रिलेशन इन दिस प्रिंसिपल ऑफ सोलेनॉइड। सो यहाँ पे देखो, सपोज करो इस सोलेनॉइड में n टर्न्स पर मीटर है। अब यहाँ पे टर्न्स पर मीटर में मैं बात करूंगा। सपोज इस सोलेनॉइड में n टर्न्स हैं इन 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स है, n टर्न्स। सो dx लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे। सपोज करो इस सोलेनॉइड में n टर्न्स है 1 मीटर की लेंथ में, तो dx अगर आपकी लेंथ है तो dx लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे। सो dx लेंथ में आपके जो टर्न्स आ जाएंगे, दैट विल बी योर n टाइम्स dx। दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स विद इन दिस स्मॉल एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट में आपके इतने सारे टर्न्स होंगे। इस छोटे से एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इस छोटे से एलिमेंट में आपके कितने टर्न्स हो जाएंगे, n टाइम्स dx।
So you have to multiply this with n times dx, where n is your number of turns per meter. n is your number of turns per meter. ठीक है, हाँ, n into dx, वेरी गुड, where n is your number of turns per meter. ठीक है, अब हमारा सोलेनोइड बहुत ही बड़ा है, तो हमें अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड. सपोज ये सोलेनोइड आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है. दिस इज अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड. सो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ठीक है, आपका बहुत बड़ा सोलेनोइड है और आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. अगेन अब आपको मैथमेटिक्स थोड़ी लगानी पड़ेगी. यू हैव टू पुट x इक्वल टू r tan थीटा. So your dx will be r sec square theta d theta. ठीक है, यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है dx की जगह पे ये वैल्यू, और r x की जगह पे आप क्या रखोगे, r tan थीटा. ठीक है, जब आप इसको प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करोगे, when you properly substitute this value, so आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है प्रॉपरली विद इन द प्रॉपर लिमिट्स. तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपकी लिमिट्स चेंज हो जाएगी. यू विल गेट दिस टर्म म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2. कॉमन वाले पार्ट को बाहर निकाल लो जो कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन व्हेन यू पुट x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, your theta will be minus pi by 2. When you put x equal to plus infinity, your theta will be plus pi by 2, and inside you will get r sec square theta d theta, and in denominator you will get r cube sec cube theta. Again you will see that r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया r स्क्वायर. sec square theta से sec square theta कैंसिल हो गया, you will get sec theta. So when you integrate this, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. So इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट i इंटू एन अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos theta 1 upon sec theta is your cos theta d theta from minus pi by 2 to plus pi by 2. इसको इंटीग्रेट करोगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन. इंटीग्रेशन ऑफ cos theta is your sin theta. So you will get mu naught into I into n upon 2 cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन. इसमें लिमिट्स आप पुट करोगे माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, तो साइन 90 माइनस माइनस साइन 90, यू विल गेट 2. सो म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2 इंटू 2. इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 मिलेगा. सो 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा. सो आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई. दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड. This is for a long solenoid, which is very very long, where n is your number of turns per meter. ये आपको ध्यान रखना है. n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. एक मीटर में आपके कितने टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, मतलब 1 मीटर में जितने टर्न्स होंगे वो आपको लेना है.
सपोज करो मैंने आपको बोला देयर आर 1000 टर्न्स, है ना, 1000 टर्न्स इन लेट्स से 100 मीटर्स। तो 1 मीटर में कितने टर्न्स हुए? 1 मीटर में आपके टर्न्स हुए 10, सो यू विल गेट 10 टर्न्स इन 1 मीटर। सो यहाँ पे आपको n का वैल्यू पुट करोगे 10 टर्न्स पर मीटर, है ना। n इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे वो लोग 1000 पुट कर देते हैं, तो फिर उनका आंसर रॉन्ग आता है। यहाँ पे n 1000 नहीं होगा, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। अगर 100 मीटर में 1000 टर्न है तो 1 मीटर में कितने होंगे? 1 मीटर में कितने होंगे? 10 टर्न होंगे। सो यहाँ पे आपको 10 पुट करना, ठीक है। सो सोलेनॉइड के केस में आपको इसको ध्यान रखना है। टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। Yes, bye bye to all of you.